हेलो, तो आप सभी कैसे हो दोस्तों। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। पंकज की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम जानेंगे पाठ 10 अध्याय प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश से आता है तभी हम वस्तुओं को देख पाते हैं, या फिर हम टार्च के माध्यम से वस्तुओं को देख पाते हैं, या आपके घरों में बल्ब जब आप जलाते हैं या मोमबत्ती कुछ भी आप प्रकाश करते हैं तो उसके माध्यम से आप क्या है किसी वस्तुओं को देख पाते हैं। चलिए हम दूसरा यहाँ पे जानते प्रकाश के गुण के बारे में जान लेते हैं। तो प्रकाश सरल सीधी रेखा में गमन करता है। तो हम इसे समझते हैं कि कैसे गमन करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये मान लो एक टार्च है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे प्रकाश जा रहा है। अब बताइए प्रकाश ऐसे चलता है कि ऐसे चलता है, जैसे हमने बनाया है ऐसे सीधा सीधा चलता है। तो प्रकाश जो है वो सीधा सीधा चलता है। तो प्रकाश जो है वो सरल और सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरी बात, प्रकाश एक जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसीलिए इसे संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मान लो सूर्य का प्रकाश है, ये सूर्य है और ये जो है प्रकाश आ रहा है यहाँ से। तो ये बताइए इसको किसी माध्यम की आवश्यकता है क्या? नहीं, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। वो प्रकाश डायरेक्ट प्रकाशित है तो आ रहा है। चलिए अब तीसरा समझ लेते हैं। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। मान लो यहाँ पे एक छोटा सा प्रकाश है और यहाँ पे एक वस्तु है। तो ये वस्तु पर जब प्रकाश पड़ेगा तो इसी प्रकार की एक छाया बनाता है। तो ये क्या बनाता है, प्रकाश जब यहाँ पे पड़ेगा ऐसा तो तीक्ष्ण छाया बनाता है। और प्रकाश की चाल जो है वो निर्वात में कितनी होती है? सबसे अधिक होती है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अब हम जानते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो जैसे आप यहाँ पे मान लो कोई एक चमकीली सतह है, तो जब कोई प्रकाश की किरण इस पर पड़ती है तो वो फिर पुनः उसी माध्यम में क्या है, परावर्तित हो जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह या परावर्तक पृष्ठ पर पड़ती है तो वह टकराकर उसी माध्यम में क्या है, परावर्तित हो जाती है। तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम जान लेते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन के नियम जानते हैं। तो जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक यहाँ पे फिगर बना हुआ है। तो यहाँ पे ये जो आ रही है रेखा, ये वाली, ये क्या है, आपतित किरण। ये क्या है, आपतित किरण है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है आपतित किरण है। और इसके बाद जो यहाँ से ऐसी रेखा जा रही है, यहाँ से आ रही है, ये हो गई आपतित किरण। और यहाँ से जो जा रही है वो परावर्तित किरण। और ये बीच में जो एक है ये है अभिलंब। तो पहला यही है। तो यहाँ पे जो यहाँ के अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण है इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। और जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण है इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। यानी आई बराबर आर होता है। क्या होता है? आई बराबर आर, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम में यही होगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम ये कहता है कि जैसे मान लो ये आपतित किरण यहाँ से आ रही है और परावर्तित किरण जा रही है और जो अभिलंब है, ये तीनों जो है एक ही तल पर मिलते हैं, ये एक ही तल पे मिलते हैं। तो ये दूसरा हो गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर मिलते हैं या एक ही तल पर होते हैं। चलो हम इसे अब जान चुके हैं। अब हम आगे जाते हैं। तो अब हम जानते हैं समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब। तो ये हम अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे।